ड्रैगन बॉल चैप्टर 101 इज हियर। तो इस चैप्टर से एक बिल्कुल ही नई आर्क स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है सुपर हीरो आर्क। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 101 कैरमाइन एंड सोल्जर्स #50। तो जैसे कि गोहान और पिकोलो ने मिलकर सेल मैक्स और पूरी रेड रिबन आर्मी के बेस को खत्म कर दिया था, पर उनमें से 2 लोग बच जाते हैं जो बात कर रहे हैं कि उनके पास अभी भी फंड्स बचे हैं जिससे वो रेड रिबन आर्मी को दोबारा चालू कर सकते हैं। पर ये जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक गोहान और पिकोलो जिंदा है। फिर वे देखते हैं कि 2 बंदे मिलकर चोर को पीट रहे होते हैं और वो भी बिल्कुल मजे मजे में। कोई किसे वहाँ भगा रहा है, कोई किसे वहाँ पर। फिर उनके अच्छे से धुलाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता है। वे दोनों और कोई नहीं ट्रंक्स और गोटेन होते हैं जो कि सैया मैन की यूनिफॉर्म में है। फिर रेड रिबन आर्मी का एक बंदा ट्रंक से कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्यों ना अंदर चल के हम पिज्जा खाते हुए बात करें। फिर वो बंदा अपनी चालाकी से गोटेन और ट्रंक्स को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और उस विलन से बचाना होगा, कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और उस विलन से हमें बचाना होगा। और बेचारे ट्रंक्स और गोटेन उनकी बात में फंस जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वेजिटा भाई बिल्कुल फ्लेक्स कर रहा है ब्रोली के साथ खेलते हुए। वेजिटा ऐसे ही फ्लेक्स करते हुए कहता है, गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है और वास्तव में तो गुस्सा ही सही इनकी पावर का सोर्स होता है। और अपने रेज मोड में आ जाता है और गोकू वीस के साथ बैठा होता है और कहता है शायद ब्रोली फिर से अपने आप को खो देगा। जिस पर वीस कहता है नहीं, वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। मैं फिर से हमें ब्रोली और वेजिटा की कुछ ट्रेनिंग के सीन दिखाए जाते हैं और फिर उन्हें एक वाटर ब्रेक मिलता है और ब्रोली की बहन कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अर्थ की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो ब्लैक फ्रीजा कभी भी आ सकता है और वो पूरी अर्थ को खत्म कर सकता है। अब गोकू कहता है, मुझे पता है कि वो बुरा इंसान है और उसने हमसे आगे जाने के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। और बीरस कहता है, देयर ऑलवेज गोना बी समवन और समथिंग स्ट्रॉन्गर देन यू, तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर एक बार तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग बन गए तो मैं तुम्हें अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। फिर गोकू कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, ये जॉब असल में मेरे लिए बनी ही नहीं है। फिर बीरस के एकदम दिमाग में बात आती है कि उसने सुना है कि अर्थ पर पहले एक बार खतरा आया था और वीस उसे बताता है कि वो सेल मैक्स था। वीस उसे सेल मैक्स के बारे में बताता है। फिर बीरस कहता है कि उन्होंने उसे हराया कैसे होगा। फिर वीस कहता है कि वो गोकू का बेटा गोहान और पिकोलो थे जिन्होंने इस सेल मैक्स को हराया था। फिर बीरस का एक वियर्ड रिएक्शन आता है और वो कहता है, गोकू का बेटा, गोकू तुम एक बाप बन चुके हो। यानी बीरस गोहान के बारे में बिल्कुल भूल गया। बीरस को लगता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोहान ने उस पर ज्यादा इंप्रेशन नहीं डाला जिसकी वजह से वो गोहान को भूल चुका है। फिर वेजिटा बताता है कि बुल्मा के हिसाब से गोहान ने हम दोनों को उस फाइट में सरपास कर दिया है। गोकू कहता है, काश उस वक्त मैं भी अर्थ पर होता, मैं तो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में बिजी था जिससे मैं गोहान की बिल्कुल ही सेंस नहीं कर पाया। फिर वेजिटा कहता है, तुम उसे ट्रेनिंग कहते हो, तुम मुझसे हार गए थे। जिस पर भी हंसने लगता है। अब हमें अर्थ का सीन दिखता है जिस पर वे लोग गोहान के घर पर आ चुके हैं। वो बंदा उतरकर घर पर शूट करने लगता है जिसे देखकर गोहान बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग दोबारा आ गए और एकदम अपनी बीस्ट फॉर्म में चला जाता है। ये अपनी बीस्ट फॉर्म में तो ऐसे गया जैसे कि सुपर सैयन 1 हो और तुम देख ही सकते हो कि गोहान कितना ज्यादा गुस्सा है। रेड रिबन आर्मी का बंदा गोटेन और ट्रंक से कहता है, यही वो बंदा, इसे जाकर मार दो। गोहान उन दोनों को देख लेता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मुझे जल्दी ये सब समझाओ कि ये सब क्या हो रहा है। और इतने में ही गोकू गोहान की को सेंस कर लेता है और वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर गोहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गोहान गोकू से बहुत सालों बाद मिल रहा है। और यहीं पर चैप्टर खत्म। और कमेंट में जरूर बता के जाना कि तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।